अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट साउंडिन उबैद। नाजरीन, पेट्रोल और डीजल की कीमतें जैसे ही बढ़ती हैं मार्केट में महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। हालिया कुछ अरसे में हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये और डीजल की कीमत में 135 रुपये तक कमी गई। इसका असर आम मार्केट पर क्या पड़ा, सब्ज़ी की क्या सूरत हाल है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं। क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बाद महंगाई कम हुई है या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे और मुख्तलिफ दुकानदारों से भी पूछेंगे कि पहले के रेट में और आज के रेट में कितना फ़र्क है। हमारे साथ ही रहिएगा। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। टमाटर लेने आए हैं या यहाँ बेचते हैं? नहीं, लेने आए हैं। लेने आए हैं। हाँ, तो टमाटर की कीमत में कुछ कमी हुई है? थोड़ा हुआ है, बस पहले 600 पे था, अभी 400 साढ़े 400 रुपये धड़ी मिल रहा है। 600 रुपये धड़ी था। हाँ। और जब ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई तो 460 पे आ गया। हाँ हाँ, 150 फ़र्क आ गया। तो बाकी चीज़ें भी कम हुई? बाकी चीज़ें बस गुजारा कर रहा है। गुजारा कर रहे हैं, ज़्यादा कम नहीं हुई। नहीं। दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भैया। मुझे बताएं कि ये पेट्रोल डीजल की कीमतें जब कम हुई हैं उसके बाद कुछ चीज़ का रेट कम हुआ? पेट्रोल के बाद टमाटर, लहसुन, अदरक का रेट जी कम हुआ है? जी कितना कम हुआ है? काफ़ी फर्क पै गया। 100 150 रुपये दरी का फर्क पै गया। सिर्फ डीजल की कीमत कम होने से? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। कब रेट सस्ते हुए हैं? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਟਮਾਟਰ 600 रुपये धड़ी सी, ਹੁਣ टमाटर कम हो गए हैं। अभी 460 है। 450 है, 500 है, कोई कम से कम 450 है, वैसे 500 450। कच्चे मच्चे जो उनसे ना गदरे मदरे टमाटर होते वो टमाटर 450 है। जो लाल 1 नंबर टमाटर वो 500 से कम नहीं है। जो सरकारी रेट है आप उस पर ही बेचते हैं? ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵੇਚਦੀ ਦਾ। अच्छा, कम भी बेच देते हैं तो बचत कैसे होती है? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ। यानी कि आपने जब माल निकालना होता है आप कहते हैं बेच दें। ਇਹੀ ਗੱਲ। मार्केट में कुछ महंगाई कम हुई है पहले से? ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਕਰਤਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ 100 ਬੰਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਭੱਲਿਓਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਫਰਕ 50-60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਟਮਾਟਰ ਇਹ 550-600 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਟਮਾटर है वो तो इस्तेमाल ही नहीं होता। 460 बता रहे हैं। कच्चे टमाटर का नहीं, इसका नहीं होता। ये इसका रेट ज़्यादा है? इसका 550-600 जो अच्छा टमाटर 1 नंबर क्वालिटी। फर्क तो है ना सर। हाँ जो यकदम पेट्रोल दी कीमतां वधियां सन उदों तो बहुत अप चला गया ही समान। फर्क पिया लेकिन बहुत घट, इन्ना ज़्यादा तुसीं आखो तो कोई फर्क नहीं। यार जिहड़ा किराया होवे उन्ना ही है। ਅੱਗੇ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਵਾੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਡੀ ਆਉਨੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 70 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਸੀ, 70 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੱਧ ਗਈ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਟਦੀ ਉਦੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ये तो हमें जनाब ड्रामाबाजियां ने गवर्नमेंटा दी फजूल, जिनका कोई मकसद। समझते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई कम नहीं हुई? ना, इतना फर्क नहीं पड़ा जैसे होना चाहिए था, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। खास फर्क नहीं पड़ा? कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। वैसे ज़बानी कलामी बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपये किराया था, उसके बाद 70 रुपया हो गया था, आज भी 70 रुपये दे रहे हैं वो। या तो 50 रुपये वापस आए तो पता चले ना कम से कम। ये तो मंडी वाले बंदे जो होते हैं बेचारे, ये टीवी से डरते डरते, आपसे डरते और गवर्नमेंट से डरते रेट कम बताते हैं। रेट वैसे ऊपर ही है। रेट ऊपर ही है जी। ये ग्राहक हैं बता रहे हैं कि यहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। एक तरफ भाई बता रहे थे कि 460 रुपये फ़ी 5 किलो हम रेट ले लें, जबकि वो जो इधर ग्राहक हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 500 से 600 रुपये तक की रेट अभी भी है। भाईजान क्या हाल है? मैं ठीक हूँ जी। मुझे बताएं कि मंडी में रेट कुछ कम हुए हैं जब से डीजल की कीमतें कम हुई? एक्चुअली मसला पता क्या है, पंजाब की सब्ज़ी आती है ऑटोमेटिकली सब्ज़ी सस्ती हो जाती है। ओके, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब से अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा ना माल अफगानिस्तान में, यहाँ पे सब्ज़ी वाफर है, उस वजह से सस्ती है। ठीक है ना। जब ये अफगानिस्तान जाएगी ना आपको यही डबल ट्रिपल पे मिलेगी।
एक चीज़। दूसरा, जब सिंध की सब्ज़ी शुरू होती है ना, वो 5 गुना महंगी होती है, क्योंकि वो ऑफ सीज़न आती है, इसलिए वो महंगी होती है। तो आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की गेम है, हुकूमत का कोई किरदार नहीं सारे। नहीं, का क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है हुकूमत का। कौन कहता है हुकूमत का किरदार है? हुकूमत कहती है हमने प्राइस कुछ भी कंट्रोल नहीं है मिनिस्टर बनाया है जो कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त। जब जी एक चीज़ 10 रुपये केजी का ही है, उन्होंने 10 रुपये 20 पैसे बेचनी है, हुकूमत का क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है। तो जो फोर्सेस हैं फिर ये किस लिए हैं अगर किरदार नहीं है तो? सर जी देखिए, बात सुने, ये जो माल बैलियों के अंदर तैयार होता है, एक चीज़ पर के 1 केजी 100 केजी है, वो हो जाएगी 200 केजी, तो माल सस्ता होगा। और दूसरी बात है, ट्रांसफर नहीं हो रहा माल अफगानिस्तान में, उसकी वजह से सस्ती है। आप फ्रूट देखें, सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। आलू को पूछ नहीं रहा, आलू को कोई पूछ नहीं रहा। आलू जा रहा है रशिया, जा रहा है उज़्बेकिस्तान, जा रहा है किर्गिस्तान, जा रहा है। 2.5 लाख का कंटेनर बनता है, 25 लाख उसका किराया है, जा रहा है। जितने प्रूफ चाहिए मैं देता हूँ आपको। ये अभी किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, ये गवर्नमेंट के लोगों ने ये मुआहदे किए हैं। ये माल उधर आम किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा तो यही है ना सर, कि देखें माल की निकास नहीं हो रही। माल इसलिए वाफर है यहाँ पे, वाफर इसलिए ना कि अगर अफगानिस्तान खुला हो तो आपको यही 100 रुपये वाली 300 रुपये मिलेगी। वो भी तो एक मुल्क है ना यार। तो मैं आपकी बातों से ये समझाऊं कि ये जो दावे हैं ना हुकूमत के कि हमने महंगाई कम कर दी, ये कुछ नहीं सिर्फ इसलिए कम हुई है क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रही। हाँ, कितने महीने से ट्रांसफर बंद है? कितने महीने से? 1 साल हो गया। एक गाड़ी या कोई जाती है तो मुझे दिखाएं। ईरान जा रहा है थोड़ा बहुत माल, वो भी ये कह रहे हैं कि हम एड दे रहे हैं। एड उनको नहीं दे रहे, ये लोग खरीदते हैं यहाँ पे, वही गाड़ियाँ उधर ट्रांसफ़र करते हैं। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी की जानब यही कहा जा रहा है क्योंकि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए माल यहाँ सस्ता है। हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। भाईजान कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। साइकिल लेके आए हुए? हाँ जी, साइकिल पे हम जाते हैं। साइकिल पर साढ़े नाश्ते का काम है ना, साइकिल के बाद सारी दिहाड़ी समान समूल इतों रक्षा करा के समान भेज देंगे घर। अच्छा, आपका नाश्ते का काम है। मुझे ये बताएं कि सब्ज़ी तो आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है पिछले कुछ दिनों में? रेट कम हुए हैं या बढ़े हैं? साढ़ा ना परौंठियां का काम है। आलूआं की जाली जी पिछले साल थी 3000 की, वो ऐतकी मिलती पई 1200 की। आलूआं के पैसे पूरे नहीं इन्होंने लोगों के हुए। साढ़ा मसां पालक होई, आलू होए, टमाटर, प्याज वगैरह मसां ये चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल होंगे। पिछले साल से रेट कम है इन सब चीज़ों का? हाँ जी, घट है। प्याज का भी घट है, आलूआं का भी घट है, मिर्चां का ते टमाटर का तकरीबन पूरा है। महंगाई में कमी आई है आप इस समय? बहुत ज़्यादा कमी आई। रोजगार में बेहतरी हुई कुछ? रोजगार जो बेहतरी हुई है। एक उधरों जाता है कमेटी वाला पैसे लै जाता है, दूसरा को जड़ा को उतों जाके सब उत्थे लगे होंगे ने पैसे ले रहे। मसां के उत्थे बाहर रोड के उत्ते सौदा लाईदा ना, बस किसी को थोड़ी अड्डा लैके किराए दे, वो कोई ना कोई जना ना आए दिन टकरे ही होंगे उत्थे। कोई ना कोई सरकारी मुलाजम आके आपसे पैसे ले जाता है। हाँ जी, सारे को खड़ते, मेरे कल्ले को नहीं। जिन्हें जड़ा नहीं देता वह समान चुकया जाता। मसां के वो समान कोई पुलिस वाला या मसां के इसका मतलब है कि जो तजावुजात हैं उन्हें पैसे देकर इजाज़त दी जा रही है। हाँ जी, अगर मैंने रेडी लगानी है रोड के ऊपर तो मैं पैसे दे दूंगा तो बच जाऊंगा। हाँ जी, ऐसे तो नहीं। मसां रोड के उत्ते किते भी चले जाओ हुण फ्रूट मंडी दे विच जिन्हां दी रेहड़ियां लगियां होईयां ਉਹ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਫੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਖਲੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, यानी कि वो टैक्स पै गया सारे, ਹੁਣ किराया सारे देना पै रहा है। क्या हाल है? ठीक। आप क्या धनिया लेने आए या बेच रहे हैं? बेचने। बेच रहे हैं? कितने का ये धनिया? ये 30। दिखाओ। 30 रुपए की इतनी बड़ी? ये महंगी होगी सस्ती होगी? ये महंगी। पहले कितने की थी? पहले 10-20 की। तो अब 30 की बेच रहे हैं। कितनी बेच लेते हो दिन में? 300-400 की। 300-400 की बेच लेते हो तो बचत कितनी होती है?
बस यही बचत है 300-400 बचत ही बचत। ये उधर वो लोगों के पांडी आते हैं ना, उनको दुनिया चुकवाते हैं ना पंडे, तो वो देते हैं दुनिया। आपको दे देते हैं, तो ये पैसे ले जाके घर देते हो? पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद यहाँ आते हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? इस्लामिया हाई स्कूल। इस्लामिया हाई स्कूल। कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में हो। तो पढ़ाई ठीक जा रही है? टीचर्स अच्छे हैं? हाँ जी। तो काम क्यों करते हो? घर में कोई मामलात के वैसे ही कारोबारी बनना है इसलिए? वैसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हो कि बड़े होकर कारोबारी बनना है? मेहनत करनी है, अब पढ़ा भी करो, पढ़ने के साथ साथ काम करना चाहिए। ठीक है। आपका शुक्रिया जी। आगे चलते हैं, मजीद कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी की जानिब से यही बताया जा रहा है कि महंगाई काफ़ी हद तक कम हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान क्या हाल है? ठीक है भाईजान। बताएं मुझे, ये क्या सूरत हाल है? महंगाई पहले से कम हुई या बढ़ गई? ये हो गई काम भाई। महंगाई कम हो गई है, तो ग्राहक आ रहा है आपके पास? गाहक नहीं आ रहा। ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? अगर महंगाई कम हुई है तो ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? बस नहीं आ रहा गाहक यार, क्या कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट डाउन है। आपका शुक्रिया जी। मुझे बताएं कि इसका क्या रेट है? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो टिंडी। और ये भिंडी? 80 रुपये किलो। भिंडी 80। शलजम? 50 रुपये किलो। शलजम 50। करेले? 80 रुपये किलो। 80 रुपये। और वो जो बैंगन लंबे वाला? वो 80 रुपये किलो। वो भी 80 रुपये किलो। और तोरियाँ? 50 रुपये किलो। शिमला मिर्च? 60 रुपये किलो। और लहसुन टमाटर का बताएं कि उसमें कोई कमी हुई है? क्योंकि लहसुन टमाटर मेन चीज़ है जिसके बारे में बताया था कि उसका रेट बढ़ता ही रहता है। नहीं, बस नॉर्मल रेट ही है। क्या रेट है इस टाइम? रेट ही है। लहसुन 200 रुपये किलो है, अदरक 300 रुपये किलो है। अदरक 300 रुपये किलो हो गया। 600-700 से अब 300 पे आ चुका है। हाँ जी। आपका शुक्रिया जी। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लेके आए हैं? टमाटर लिए, भिंडी ली है, भिंडी क्या रेट मिली? 120 रुपये। वो भाई तो सस्ती दे रहे हैं। क्या बात है? क्या रेट बताया आपने भिंडी का? हाँ जी, नहीं 120 ही है। मुझे लगा 100 बताया। नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी है ठीक है। अच्छी बात है, पेट्रोल की बचत करनी चाहिए। हुकूमत भी किफ़ायतशारी कर रही है, हम लोग भी करें, अच्छी बात है। करनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि ओवरऑल महंगाई कम हुई? जी हुई हुई। बेहतरी आ रही है आप समझते हैं? बहुत बेहतरी आ रही है। तो हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, मुख्तलिफ फोर्सेज और प्राइस कंट्रोल में जो स्टेट बनाए हैं, आप समझते हैं कि उनसे कुछ बेहतरी है? बेहतरी, बहुत बेहतरी है, पहले से काफ़ी बेहतरी है। तो पंजाब गवर्नमेंट अच्छा इकदाम कर रही है, जो भी कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, मुतमिन हूँ। कोई बेहतरी के लिए आप कहना चाहें कि ये काम बेहतर हो जाए तो और बेहतरी आ सकती है? ये उनको पता है अभी क्या करना चाहिए, लेकिन आम आदमी के मसाइल भी उन तक पहुंचने चाहिए ना। उनके मसाइल ये हैं कि टैक्स वगैरह कम करें। टैक्स कम करें। हाँ, टैक्स वगैरह जो है तो सब, बिजली के बिल, वो तो बहुत ज़्यादा हैं उनके। गैस आ रही है? गैस कम आ रही है, लेकिन वो जंग की वजह से जो है ना, हालात जैसे हुए हैं मुल्क के, इस वजह से वो बहरान आया हुआ है। बाकी काफ़ी बेहतरी है। आपका शुक्रिया जी। भाईजान कैसे हैं? ये ठीक है आप? गाड़ी बंद कर लें, बहुत महंगा पेट्रोल है। कोई बात नहीं, अमीर आदमी है, अल्लाह ही दे रहा है। अमीर को गरीब, अमीर को भी अल्लाह ही दे रहा है, गरीब को भी अल्लाह ही दे रहा है। बिल्कुल अल्लाह ही देता है सबको। किसी दिल आदमी के हाथ में हो तो शायद हमें कुछ मिले ही ना। दिल छोटा ना करें, बाकी सारा कुछ ठीक है। कुछ बेहतरी आई? हाँ, पहले से कुछ बेहतरी है, पहले से, पहले की बनिस्बत। सब्जियों के रेट? हाँ जी, हाँ जी, पहले की बनिस्बत बेहतर है। बेहतर हो गए हैं। आप ये समझते हैं कि पिछले साल और आज के रेट में कितना फ़र्क है? 50 रुपये का डिफरेंस समझ सकते हैं आप पर केजी। पर केजी आम तौर पे 50 रुपये का फ़र्क पड़ गया हर सब्जी में, तो इसका मतलब बेहतरी आ रही है। बेहतरी आ रही है। हुकूमत के इक़दाम से आप खुश हैं? हुकूमत तो मेरे बॉस कोई भी हो, कोई भी निज़ाम है, हर बंदा ये सोचता है कि मेरा पेट भरना चाहिए। वो आप हो, मैं हूँ, हुकूमत है, वो नवाज शरीफ है, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, मोहतरमा हमारी हैं, कोई भी है, वो यही कहता है कि मेरा होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये पहले की बनिस्बत वो अपनी फेवर हासिल करने के लिए या आवाम को खुश करने के लिए या आगे की अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, वो ये है कि पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। आपका शुक्रिया जी। आम आदमी बता रहा है कि हालात पहले से कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हुए, क्योंकि महंगाई आज भी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम तो हुई, लेकिन वो आम आदमी पर उतना इम्पैक्ट नहीं डाल सकी, क्योंकि आम आदमी ये बता रहा है कि बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं।
सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह खाली ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? अल्लाह का बड़ा सा। क्या क्या लिया है? प्याज लिया, खीरे लिए और टमाटर लिए। तो रेट ठीक मिला है? हाँ बेहतर है रेट, ठीक है रेट। लास्ट टाइम कब शॉपिंग की थी आपने? लास्ट टाइम मैंने की थी तकरीबन 15 दिन पहले, महंगी सी चीज़ें लास्ट टाइम पहले। जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो रेट कम हो गया। फ़र्क पड़ा, पहले से फ़र्क पड़ा। तो सरकारी रेट देख के लेते हैं कि जो रेट बताते हैं उस पे ले लेते हैं? नहीं, सरकारी नहीं देखते, जो कहते हैं उस पर ले लेते हैं। सरकारी रेट देखना नहीं चाहिए? देखना तो चाहिए, को हमें नज़र नहीं कहीं आता लगा हुआ, कहीं या तो शीट यहाँ पे लगाएं किसी जगह पे, तो फिर हम पूछते हैं कि सरकारी रेट, वो कहते हैं सरकारी रेट, हमें नहीं पता। अब हमें नॉलेज हो सरकारी रेट का तो फिर हम शायद पूछें इनसे कि भाई ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि यहाँ वो लगाया हुआ, देखें उन्होंने छुपा के लगाया हुआ है। बस वो छुपा हुआ है ना, फिर या तो किसी फ्लड जगह पे हो जहाँ पे आइस लेवल पे हो, हमें जहाँ नजर आए। आपने इनसे क्या लिया है? मैंने ये भिंडी लिया 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो? जी। वो सामने भाई 120 रुपये किलो दे रहे हैं। उससे मैं पूछ के आया हूँ 150 रुपये किलो। नहीं 120 अभी मुझे बताया रेट उन्होंने। मैं भी उधर से पूछ के आया। बता रहे हैं कल की होगी। सरकारी रेट क्या है आज का? पूछा है, पूछे जरा सरकारी रेट। सरकारी रेट क्या है भैया? 150 रुपये है। अभी चेक करते हैं जी, आए जी। ये लिस्ट है आज की। आज की लिस्ट कहाँ है? आज की लिस्ट दिखाए ना हमें। आप बता रहे हैं कि लिस्ट, आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? नहीं, कहाँ लगाई हुई है? हाँ चाचू, कुछ नहीं बा, मैं ना दसा ही ना कोई जो पूछी मैंने। सही नहीं बताया आप मैंने को कि ये नहीं, ठीक रेट नहीं क्या है। महंगा ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, यूं रेट चढ़े ने, किसी ने आके पूछे ना रेट क्यों चढ़े? जेड़ी पर्ची देंदे ने वो ते कोई लिखा हुंदा, अगो गाहक नूं कोई देंदे, ये नहीं सोचदे। पर्ची नहीं है इनके पास। पर्ची नहीं है तो कैसे देखेंगे? है ही नहीं। अभी भाई मुझे दिखाए ना पर्ची कहाँ है? हाँ जी, इसे ऑर्डर तो पूरा करने दो, देता हूँ। पर्ची तो आपके सामने लगी नहीं होनी चाहिए। आपको जो ऑर्डर दिया जाता है उसके मुताबिक पर्ची आपके सामने लगी होनी चाहिए। नहीं नहीं, इधर होती है, बताया ना मुझे कहाँ लगी हुई है। ये पर्ची है, ये आपकी आज की पर्ची है। अच्छा, ये आज की पर्ची है, ये आज की पर्ची है। ये 15/4, ये आज की पर्ची है। देखा जी, पर्ची यहाँ किसी ने भी नहीं लगाई हुई। किसी चेक कर ले, किसी की पर्ची नहीं लगी हुई। अगर लगी भी है तो आई लेवल पे नहीं है, नजर नहीं आती कि वहाँ पर्ची लगी हुई मुझे है। नजर ही नहीं आ रही आई लेवल पे, वो आज की लगाई नहीं पर्ची उन्होंने। हाँ, किसी की भी नजर लगी हुई है। अब गवर्नमेंट को चाहिए वो आके चेक करे, देखें कि क्या रेट वो दे रहे हैं और किस पे सेल हो रही है, तो फिर है थोड़ा। वैसे तो प्राइस कमेटी का दफ्तर बिल्कुल साथ है, उनका हाँ, काम है ये। हाँ तो काम तो है, फिर कोई भी चेक नहीं कर रहा। आप किसी के पास चले जाए, किसी के पास प्राइस अच्छा नहीं लगा हुआ। अब मुझे बताए ना कि 150 और 120 कितना फर्क है आमने सामने? मैंने पहले उससे पूछा है, उसने मुझे 150 ही बताया। अच्छा, हमें उन्हें 120 बताया। बस फर्क है, फिर अब ये बताने में फ़र्क है। आप शायद मीडिया से है इसलिए आपको वो कम बता रहे हैं। मैं पहले उससे पूछ के आया हूँ, उससे मुझे ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन मेरे ख्याल को 10-12 दुकान शॉप इधर की हैं, 140 से 150 के राउंड बोर्ड सारे रेट है। तो ये 10 की दुकान से मैं पूछ के आया। लेकिन इन्हें पर्ची लगाना इनका काम है, पर्ची लगी होनी चाहिए। वो देखिए ना, पर्ची अक्सर लगी होनी दुकानदारों ने वो सामने लगाई हुई है पर्ची। हाँ सही बात है। प्याज क्या रेट लिया आपने? प्याज मैंने लिया है 50 रुपये किलो, 250 रुपये का के जी। 50 रुपये किलो? 50 रुपये किलो, 50 रुपये के जी लिया, 250 का लिया मैंने 5 किलो। हाँ जी, खीरा मैंने जो है वो लिया है 160 रुपये के 2 किलो, 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो? 80 रुपये किलो। टमाटर जो है मैंने लिया वो 80 रुपये। महंगाई कम हुई है, लेकिन दूसरी जाने जो रेट लिस्ट है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद नहीं है। महंगाई असर में मैं महंगाई असर में चाहिए कि परचेजिंग पे काम करवाएं आप, सेल पे किस तरह कर्म करेंगे आप? जो उनके परचेजिंग ज़्यादा है तो फिर मुश्किल है सेल करना। क्या हाल है? शुक्र सब्जी ली कुछ के अभी देख रहे हैं सिर्फ? ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हुकूमत तो कहती है हमने बड़ा गौर किया, बड़े रेट कम कर दिया, आप करें अभी भी गौर करें। ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਕਿਨਾਲੀ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ सरकारी ਛਾਪੇ मुलाजम ਬਸ ਇਹ ਚੱਕਰ। छापे के बगैर भी आम आदमी को नहीं चाहिए कि वो भी सवाल करे कि भाई लिस्ट कहाँ है, मुझे लिस्ट के मुताबिक दो। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ हुकूमत करे तो सब कुछ हो सकता। हुकूमत तो कह रही है कि हमने बड़ा काम किया है। देखो ना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ये है 12 रुपये।
ਹੋਰ ਨਹੀਂ 200 ਵਧਾਤਾ डीजल 135। 200 ਵਧਾਤਾ 12 ਰੁਪਏ ਘਟਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ज़्यादा कम होना चाहिए। ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ अभी हुकूमत सब्सिडी दे रही है 100 रुपये फी लीटर मोटरसाइकिल वालों को। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਘਟੇਗਾ ਉਹ ਬੜਾ कागज का गोरख धंधा है। ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਹਿਣ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਸਤਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ मोटरसाइकिल की लहदा लाइन बना दें और हर इंसान आके पेट्रोल डलवा सके। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ तो क्या करना चाहिए हुकूमत? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਉਹ ਆਲੂ ਸਸਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਚਨਾਰ ਲੈਣ ਜਾਓ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ महंगी चीज़ अभी भी महंगी है, कुछ चीज़ें सस्ती हैं, सब कुछ सस्ता नहीं है। सब कुछ नहीं सस्ता आपका शुक्रिया जी। भाईजान क्या हाल है? शुक्र हम तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र भाईजान। क्या लेने आए हैं? बस जुम्मा पढ़ के निकले थे, मैं कहा थोड़ी सब्जी ले लें। सब्जी ले लें। तो नॉर्मली हर जुमे के जुमे शॉपिंग करते हैं, हर जुम्मे को तो पिछले जुमे में और आज के रेट में कुछ फ़र्क? महंगा है काम। महंगा हो गया? अच्छा, मुझे जो लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं सस्ते हो गए। टमाटर 100 पे गया हुआ है, नींबू 460 रुपये धड़ी। नहीं, टमाटर 460 पे धड़ी है और नींबू 200 पे चले गए हैं। पिछले हफ्ते कितना था? पिछले 100 रुपए किलो बिक रहा था। 100 रुपये किलो नींबू बिक रहा था। और टमाटर का क्या रेट था? टमाटर पिछले था 50 पे था, आज 100 बिक रहा है, कहीं 120 भी बिक रहा है। तो जो ओवरऑल मामलात हैं, जो डीज़ल से लोग कहते हैं कि डीज़ल की कीमतें बढ़ती हैं तो सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये डीजल पे चले इतना बढ़ गया, मगर इनका भी तो काम है ना थोड़ा डिस्काउंट करें। अब ये थोड़ी है अब कोई 100 रुपये हर चीज़ पे बढ़ाना, इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ाए हुए हैं। हर बंदा परेशान है, जो मुलाजिम पेशा बंदा उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है मुश्किल हो गई इस दौर में। अब पेट्रोल जब इमरान ने कहा हमसे 50 लीटर लें, अभी भी ये पेट्रोल हमारे समझ से बाहर है, बहुत मुश्किल है। 40,000 50,000 का जो बंदा है ना मेरी नज़र में वो मर गया है इस टाइम, बड़ी मुश्किल हुई हुई है इस दौर में खासकर। अभी ये ईद आ रही है, प्याज देखना कहाँ चली जानी है। अभी तो 60 पे 50 पे बिक रहा है और आउटसाइड पे 100 रुपये किलो बिक रहा है। चलो वहाँ से हमारे इधर आ जाते हैं, चलो डिस्काउंट है थोड़ा सा, उतना पेट्रोल लग जाता है। पेट्रोल भी देख लें, लीटर तो ऐसा जैसे कोई 20 रुपये का दिलवाया है। समझ नहीं आ रही। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बस अल्लाह बेहतर करे भाईजान, जो भी है पाकिस्तान पे रहम फरमाए और हुकूमत होनी चाहिए। जिस तरह हमारे इमाम खुमैनी शहीद हुए हैं ना, इस तरह का कोई लीडर इधर आए। इधर जितने लोग आ रहे हैं ना, इन्होंने तलवार पकड़ी हुई है, छोड़ नहीं रहे किसी को, माफ़ी नहीं दे रहे किसी को। हर बंदा जो आ रहा है वो कह रहा है मैं अब 12 रुपये डिस्काउंट करके क्या कोई तीर मार ली है। चीज़ें वहीं की वहीं हैं, ऑयल देख लें, घी देख लें, हर चीज़ को तो आग लगी पड़ी हुई है। 12 रुपये डिस्काउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी में पेट्रोल की बड़ी अहमियत है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाईजान क्या हाल है? क्या रेट लिया प्याज? प्याज 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो? हाँ जी। और टमाटर? टमाटर 70 रुपये 80 रुपये। 70-80 रुपये। और आलू? आलू 20 रुपये किलो। तो मुझे बताएं कि ओवरऑल मार्केट में रेट कुछ कम हुए हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने से? कम होएंगी अभी और कमती होएंगी। आप समझते हैं और कम होगी? उम्मीद है आपको? हाँ जी, बिल्कुल यकीन है। यकीन है? बिल्कुल यकीन। तो हुकूमत जो काम कर रही है उससे आप मुतमिन है? हाँ बिल्कुल यकीन है। बहुत अच्छा जा रहा है, ये बहुत अच्छा जा रहा है। मैं तकरीबन इसको 1-2 साल हो गया, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। पंजाब गवर्नमेंट अच्छे काम कर रही है। आपका शुक्रिया जी। ये भाई है बता रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है। दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। आलू का रेट इतना कम क्यों हो गया है? ज़मींदार बेचारे मार गए, हमने तो उनसे लेके भेजने होते हैं, वो उन्होंने आलू पहले में ख़त्म कर दिए, तबाह कर दिए। भिंडी है 120 रुपये किलो। भाई 150 दे रहे हैं वैसे। भिंडी नहीं 120 भी देते हैं, 150 भी बताते हैं, 120 भी। 150 ही दे रहे हैं, वो बता रहे हैं 150 दे रहे हैं। चलो 120 रुपये किलो भी दे देते हैं, कोई कहते हैं ना 100 रुपये किलो, जब भी दे देते हैं। तो पिछले साल में और आज के साल में कितना फ़र्क आया रेट में? क्योंकि आपका तो रोज़ का काम है ये। कितना फ़र्क आया? सस्ते ही बिक रहे हैं आपके सामने। 80 रुपये धड़ी पहले थे, 70 रुपये धड़ी, अब 100 रुपये। पिछले साल और इस साल का बताएं ना आप मुझे।
पिछले साल हमने बेचे नहीं। आपने पिछले साल क्या बेचा? मुझे बताएं कि पिछले मंथ में और इस मंथ में कितना फ़र्क है, एक माह में कितना फ़र्क आ गया? पहले थे 60 रुपये दिहाड़ी, ऐसा ऐसा भी सर्दियों गर्मियों में 100 रुपये दिहाड़ी हो गए, महंगे हो गए हैं। 100 रुपये दिहाड़ी, 40 रुपये दिहाड़ी का ज़्यादा इजाफा हो। 40 रुपये का इजाफा हो गया है, 60 से आप 100 रुपये चले गए। जी जी। कैसे आप? ठीक ठाक। क्या मामलात हैं, कुछ लिया ही नहीं अभी तक? सौदे बड़े महंगे ने की करे बंदा लैके। इधर कुछ लोग बता रहे हैं बहुत सस्ते हो गए, आप कह रहे हैं महंगे हो गए। केड़ी शायद सस्ती, हर चीज़ महंगी हो जा रही है। आलू 22 रुपये किलो आलू हो गए, 5 रुपये किलो। टमाटर 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो बिक रहे हैं। टमाटर आजकल 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो धनिया 100 रुपये किलो बिकता पे। धनिया ऐसा 80 रुपये धरी, 100 रुपये धरी धनिया। केड़ी शायद सस्ती सस्ता ना मैंने, हर शायद महंगी। घ्यो, आटा, चीनी, दाल, हर शायद। हुकूमत जो कह रही है, दावे कर रही है कि बड़ी महंगाई कम कर दी, आप नहीं समझते महंगाई कम हुई? घ्यो अगर 480 रुपये का 500 का किलो ले, घ्यो 560 रुपये किलो हो गया। आटा 100-200 रुपये बढ़ गया। केड़ी शायद सस्ती की महंगाई, हर चीज़ महंगी है। सस्ती कौन सी है? केड़ी शायद सस्ती है, मैं दसो। आलू सस्ते हो गए, आलू भी सस्ते ने, प्याज भी सस्ता हो गया, प्याज भी सस्ता हो गया, टमाटर भी सस्ते हो गए, अभी 60 रुपये किलो। मतलब आप समझते हैं कि आम आदमी के लिए सस्ता नहीं हुआ, जिसकी कमाई कम है उसके लिए सस्ता नहीं हुआ, जिसके पास पैसे ज़्यादा है उसके लिए सस्ता है। और बस सस्ता है। आजकल के चीज़ें आ रही हैं ना, अब सस्तियाँ हो रही हैं, आस्ता आस्ता हो रही हैं, यकदम नहीं हो रही हैं। सब्जियाँ सारियाँ सस्तियाँ ने। कहते आटा घ्यो चीनी महंगी ने, ऐसी गल करो। ऐ तो बिल्कुल सस्ता है। प्याज 50-60 रुपये किलो है, टमाटर 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो बिकते पे। केड़ी सब्जियां सस्तियां, दालां क्यों हो गई वो सस्तियां करना, वो भी जरूरी है। वो तो सब तो पहला खानी बाप ने। आटा हुकूमत कहती बहुत सस्ता कर दिया हमने। नहीं, आटा तो घ्यो से भाई आप घ्यो 60 रुपये किलो महंगा हो गया। ये दूसरा घ्यो लें चलो 580 रुपये का, एक घ्यो अगे 110 रुपये पे, अगले 140 रुपये। रोजगार कैसे चलाता है? आप क्या काम करते हैं? हम यही काम करते हैं। यही काम करते हैं? हाँ। बचत होती है इधर से? शुक्र है अल्लाह का, घर का निज़ाम सही चल जाता है? हाँ भैया, 1000 लै घर चाहिए। 1000 में घर का निज़ाम चल जाता है? हाँ, आंटी भी मिल जाती, 1000 रुपये भी मिल जाता है। शुक्र है, कोई ज़्यादा अल्लाह कोई शुक्र है, गलमा बनना चाहिए। नाज़रीन, सब्ज़ी की क्या सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, क्योंकि कुछ लोग मुतमिन नज़र आए हैं और कुछ लोगों की जानिब से गिला किया जा रहा है कि सब्ज़ी तो सस्ती है लेकिन बाकी अशिया जिसमें आटा, दालें, घी हैं वो महंगी हैं। अब हम फल की दुकान पे हैं, यहाँ पूछते हैं यहाँ क्या सूरत हाल है। सर, क्या रेट लिया आपने? मैंने लिया है 200। 200 रुपये किलो? जी। 200 रुपये किलो दिखाएं जी, रेट क्या है? रेट नहीं इसमें, इसमें गरमे का रेट नहीं है जी। ले जी, गरमे का रेट है सर 120 रुपये। हाँ जी, ये क्या है जी? हाँ जी। आप 120 जो रेट है तो इसका रेट क्यों नहीं लगाया? ये उनसे पूछे, मुझे क्या पता हो। ये गरमा नहीं है आप ये कह रहे हैं? ये गरमा नहीं है, ये त्रीनी है। जरूर आप ठीक कह रहे होंगे, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन उसमें रेट क्यों नहीं लगाया? भाई ये उनको पूछे, हमें तो नहीं पता क्यों नहीं है। रेटी वालों से पूछ लेते हैं कि इसका रेट क्यों नहीं लगाया। भाई पूछो ना, मुझसे क्या बार बार पूछे जा रहे हैं आप? मैंने तो नहीं ये लिस्ट बनाई, जिन्होंने बनाई उनसे। खरबूजा क्या रेट दे रहे हैं? खरबूजा क्या रेट दे रहे हैं? खरबूजा 115 रुपये किलो। 115 रुपये किलो दे रहे हैं? हाँ जी। ये आप 200 रुपये दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये गरमा नहीं है। ले जी सर, ये गरमा है, ये कोई लहदा गरमा जी 120 है, वो बता रहे हैं कि जी गरमा नहीं है। ये रेट आप देख लें, लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि ये गरमा नहीं है। अब ये तो फैसला जो है कमेटी वाले करेंगे, उनसे ही बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि सर ये गरमा है या नहीं। भाई फरमा रहे हैं हर चीज़ की जिम्मेदारी, देखिए बात ठीक है, हम बात समझे कि हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जा सकती ना। ये एक लिस्ट प्रॉपर बनी हुई है, इसके अंदर आइटमों का नाम है, अक़साम है, फलों की बेशुमार। हाँ, मुझे नज़र आ रही है, यहाँ लिखा हुआ है गरमा 120, 115। समझने की कोशिश करें। देखें, अगर ये कोई ऐसी
अजनास आ गई है जो गर्मी की हम शक्ल है, तो ये हम मुसलमानों का या ताजर बरादरी का फ़र्ज़ बनता है कि उसके मुताबिक रेट निकालें। गवर्नमेंट की हर जगह पे तो जिम्मेदारी नहीं है ना, गर्मा पैदा करके दें और वो रेट लगाएं। लेकिन अगर ये मार्केट में आ रही है एक चीज तो इसका रेट भी लिखना चाहिए ना। तो देखें, ये पता नहीं आर्जी तौर पे आ रही, कहाँ से आ रही है, बड़े अरसे से आ रही है, पता नहीं क्या है। काफी अरसे से आ रही है, 2-3 साल से 2-3 साल से आ रही है, तो लेकिन रेट नहीं निकालते इसका। वही फिर वही बात हमें क्या आपसे पूछ, मैं आपका काम नहीं रेट निकाला, मेरा सवाल ये कि रेट नहीं निकालते। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, पूछे कि क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह हमें नहीं पता। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि रेट नहीं निकालते ये। इसका रेट नहीं यार, इसमें ये रेट इसमें निकालते ही नहीं है। 3 साल से जब से आ रहा रेट नहीं निकाला इन्होंने। हो सकता है पहले आता हो, लेकिन इस साल अभी तक नहीं। साल अभी तक रेट नहीं आया। देखिए ना, आप एक आम आदमी, आप मेरी बात सुने, एक आम आदमी है, उसके लिए गर्मा ही है। देखिए, आपके लिए भी गर्मा है, मेरे लिए भी गर्मा है, गर्मी में गर्मा ही है। अब मैं इधर आके पूछूंगा भाई क्या रेट है, वो भाई ने बताया 200 रुपये, 200 रुपये। गर्मे का रेट है 120 रुपये, लेकिन भाई कहते हैं गर्मा है ही नहीं। ज़ाहिर है उन्होंने रेट ज़्यादा गाहक से बटोरने के लिए फिर उसको यही कहना कि वो चीज़ नहीं है, तो इसी तरह जो है ना वो मुनाफाखोरी का मामला चलता है ना। लेकिन वो कहते हैं कि ये है ही नहीं। कहाँ जाए आम आदमी, कहाँ जाए आम आदमी, क्या जाए, बस खामोश हो जाए और क्या करेगा। वैसे आप कभी पेट्रोल की बात भी किया करो कि यार वो इतना महंगा क्यों कर रहे हैं। हम पेट्रोल की बात भी करते हैं, चालू हो गई है। आप आ जाके एक रेडी वाले के पास आ जाते हो, उससे कहते हैं यार ये तुम दूस कर रहे हो, 1 रुपए की शय तुम 10 गुना ज्यादा ले रहे हो। ये रेडी वाला क्या दूस लेगा यार। आप बताए ना, आप खरबूजे का रेट यहाँ लिखा हुआ है 115। आप मेरी अरे सुने ना, अरे सुने, वो पीछे भाई ने 130 रुपये बड़ा बड़ा करके लगाया हुआ। क्या तो हम तो 100 रुपए बेच रहे हैं। वो भी आपका भाई, मेरा भाई है ना, वो भी, वो उसने तो 130 लगाया। उसे महंगा मिला होगा तो वो बेचेगा ही ना। कमेटी के रेट की कोई वैल्यू नहीं। बात करें ना, फिर आप बताएं कि उसको महंगा मिला तो फिर इस रेट का क्या फायदा। कमेटी का ये कोई इसमें इशू नहीं है भाई। कमेटी तो जो भी है वो कर रही है, आवाम की सहूलत के लिए करती है। लेकिन ये देखे ना, जो सरकारी मुझे का रेट 115 है, आपने 100 बताया, ठीक है, लेकिन पीछे 130 भी बिक रहा है। उससे पूछे ना जाके आप सर। लेकिन ये गर्मा नहीं है, ये मुझे नहीं, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए कि ये गर्मा नहीं है और इसका रेट सरकार नहीं निकालती। भाई बता रहे हैं त्यूनी कोई नेम है इसका। अच्छी बात है जी, त्यूनी नेम है तो हम मान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल है? ये ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह पाक। क्या रेट लगाया? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो, सस्ते हो गए। तो ये जो रेट लिस्ट है इस पे, इसी पे बेचते हैं, इसी पे दे दे। जो हमारे भाई बताते हैं कि हमें महंगा मिलता है और हमारी मजबूरी है महंगा बेचना। होता ही ऐसे ही है। ऐसा होता है, सही हो रहा है। आप पपीता बेच रहे थे 160 रुपये दे रहे हैं, उधर 1100 रुपये का 5 किलो दे रहे हैं 220 रुपये किलो। उधर भी आप वो लाते नहीं होंगे। नहीं लगाया, आज मैंने लाया ही नहीं। मैंने नहीं। मजबूरी है आपकी भी जी, दुकानदारों की मजबूरी है कि अगर माल उन्हें महंगा मिलेगा तो सरकारी रेट पे कैसे बेचेंगे। उनके जाने से बताया जा रहा है कि बोली पर रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम वो माल लाते ही नहीं जो यहाँ आके हमें नुकसान पहुँचाए। भाई सरकारी रेट है 115, आपने 130 रुपये बड़ा करके लगाया है, पूछता नहीं। सरकारी सिंध ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। हाँ जी, MLC ਦਾ खरबूजा। अच्छा, वो ये एक नया, देखें आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, मैं कुछ गलत समझ गया होऊंगा, लेकिन मुझे बताएं कि वो पीछे भाई हैं, वो गर्मे को कह रहे थे वो कोई और किस्म है। अब आप बता रहे हैं कि ये जो है ये देसी खरबूजा है, लेकिन देसी खरबूजे का रेट क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? लिखा है ना, लिखा हुआ है, देसी का भी लिखा हुआ है जी। बताएं जी, मैं दिखा देता हूँ आपको सर। खरबूजे का रेट यहाँ लिखा है, स्पेशल खरबूजा 115 रुपये है जो अव्वल है। आप हाँ ਉਹ ਭਾਈਆ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦੇ ਪੇਟੀ ਵਾਲੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਮਣਾ ਨਾਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ 5000 रुपये मान। ठीक कह रहे हैं, आपने महंगा लिया होगा, मैं आपकी बात से डिसएग्री कर ही नहीं रहा, लेकिन जो सरकार का रेट है ये सिर्फ देखने के लिए रखा है। सरकार को जाके बोलो ना, जिसने रेट दिया हमारे को 130 ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਿਓ। मैं तो शुक्र करो 130 बेची जाना। 130 के आपको आते हैं, 130 के बेची जा रहे हैं। 5000 रुपये मान से आके सवाल कर रहे हो। हमने सरकार से ही पूछा, सरकार कहती है, सर मेरी बात सुने ना, सरकार से ये बात पूछी 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, पूछे सरकार से आपने? आप मारे बंदे को आगे पूछ रहे हो हर बात सरकार सरकार सरकार। आप चले जाओगे, सरकार हमारे को उठा के ले जाएगी। आप मीडिया पे दे दोगे। सरकार क्यों उठा के लेके जाएगी? अगर आप गलत काम नहीं कर रहे तो सरकार को उठा के लेके जाएगी। जब आप सवाल पूछोगे हम सच बोल पड़ेंगे, सरकार को गुस्सा लगेगा, सच कड़वा है, आपको नहीं पता।
ठीक कह रहे हैं तो फिर क्यों पूछ रहे हो हमारे से सच? आप सच आप देखें, से जाके पूछो। हम जब गवर्नमेंट से पूछते हैं, आप सुने मेरी अर्ज, आपकी इस लिस्ट के बारे में जब गवर्नमेंट से पूछते हैं, प्राइस कंट्रोल से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम बोली को जाकर मॉनिटर करते हैं। मैंने खुद जाकर शोज किए। आप मेरी अर्ज सुने ना, आपने बात की, मेरी अर्ज भी सुने। वो कहते हैं जी हम मॉनिटर करते हैं, उसके बाद रेट निकालते हैं। आप बता रहे हैं कि नहीं इसके मुताबिक निकालते हैं। आप अपनी बात बताएं। ये जो बनाता है गवर्नमेंट, उसकी कितनी तनख्वाह इस बात का पता है आपको? पता है? मुझे नहीं पता। 20 रुपए की लिस्ट लेके जाते हैं हमारे को गवर्नमेंट। 20 रुपए की लिस्ट? 20 रुपए की। ये जो छुपाता है, ये जो बनाता है, जिसका ये काम है, उसकी तनख्वाह कितनी है? वो तनख्वाह कहाँ से निकलती है? आप पे और हमारे में से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर सवाल भी अब हमारे से ही आगे पूछ रहे हो। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपसे पूछे बगैर लिस्ट निकलती है। हमारे बगैर पूछे निकलती है, किसी के पूछे नहीं निकलती। घर बैठ के बनाते हैं। कभी गए हैं मंडी? ये वो कहते हैं हम मंडी गए हैं। कहते हैं आपने। देखिए आपका बयान, देखिए जैसे उनका एक बयान है, मेरी यार सुने ना, उनका एक बयान है कि जनाब हम मंडी जाया करते हैं। इसी तरह आपका जो बयान है हम वो भी नशर कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि नहीं जाते, वो कहते हैं हम जाते हैं। हमारा काम तो आप दोनों की बात को सामने लेके आना ना। अगर आप समझते हैं कि वो नहीं जाते और ये खुद घर बैठ के बनाते हैं, तो क्या होना चाहिए? ये लिस्ट पे क्या रेट है देखो। 115। कितनी तारीख की लिखी हुई है? आज की क्या तारीख है? ये पुरानी लिस्ट है। चौथा महीना 15 तारीख। पुराने महीने की 17 निकाल के दे लो, उस पे भी यही रेट है। मंडी का नाम, यहाँ कभी व्यापारी मरता है या कभी कस्टमर मरता है। ये रोज का काम है। ये तो रेट ही एक बना के देते हैं, रोज एक रेट पे सौदा बिकता है। आप खरीदने नहीं आते? नहीं बिकता। खरीदने नहीं आते आप? मंडी में बोली भी डिफरेंट होती है। लेने नहीं आते घर से? आप आते हैं सर, सब लेते हैं। रेट ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? ज़्यादा। फिर इस बात का सवाल जाके गवर्नमेंट से पूछो, एक रेट क्यों देते हैं गवर्नमेंट रोजाना का? ये सवाल आप जाके पूछो। रोजाना एक ही रेट होता है। देख लो तरीके। बोली चेक नहीं करते। पुरानी लिस्ट ले आके दिखा भाई, यार कोई तबार आवे भाई नु, भाई साढ़े को साथ। हम आपकी बात से एग्री करें, मैं तो आपकी बात पे डिसएग्रीमेंट। ये सवाल आप जाके उससे पूछे, आप गवर्नमेंट से सही पूछते हैं। रोजाना का रेट क्यों देते हैं? बस रोजाना का रेट सेम सवाल जाके आप पूछ लोगे। ये सवाल जब आप पूछोगे फिर हम आपको सवाल। एक मिनट सर, सेम रेट है जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर अगर ये रेट सेम रहना है तो लिस्ट कैसे बनती है? ये एक सवाल है जो आम आदमी पूछ रहा है और ये दुकानदार ही पूछ रहे हैं। वज़ीर आला साहिबा, ये लिस्ट तो बना दी जाती है और उससे पे कंट्रोल भी करवाया जाता है, कभी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जरिए, कभी पैरा फोर्स के जरिए। लेकिन ये जो दुकानदार हैं, इनका सवाल है कि अगर ये लिस्ट ऐसे ही रहनी है तो फिर हमें क्या फ़ायदा? हमें अगर माल 130 रुपये मिल रहा है तो हम 115 कैसे बेचें? ये जो लोग हैं, जो आपके प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो मंडी नहीं जाते, ना बोली का मुआयना करते हैं, अपने पास से घर बैठे लिस्ट निकाल देते हैं। ये इन भाई का कहना है। ये आगे पीछे की लिस्ट दे लो, तरीका अलग अलग है। कल मंगल है, आज बुध, दिन का भी फर्क है, तो यहाँ रेट का क्यों नहीं फर्क होता? रेट बिल्कुल सेम है जी। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं जी। आज हम इसको चेक कर लेते हैं। तारीख देख लो। अब तारीख लहदा जी, देखें जी। ये आम कच्चा 85 रुपये 80 रुपये, यहाँ भी यही रेट। अमरूद अव्वल 165 157 सेम रेट। स्ट्रॉबेरी का रेट थोड़ा सा तब्दील हुआ जी। 3 दिन पहले की लिस्ट। स्ट्रॉबेरी का रेट हाँ जी, 3 दिन पहले की लिस्ट 95 90, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया 5 रुपए का। 5 रुपए का हाँ। वहाँ गड्डी 10,000 रुपए का फर्क पड़ता है। हाँ नहीं, एक मिनट, हम सिर्फ खरबूजा देखते हैं। आप सिर्फ खरबूजे को देखते हैं। खरबूजा 115 110, खरबूजा 115 110, खरबूजा 115 110, खरबूजा 115 110। तारीखें जी डिफरेंट है जी। 14/4 ये 24/4 है जी, ये 16/4 है, ये 15/4 है। अगर रेट सेम है, अब चलें इसको छोड़ देते हैं। सेब सफ़ेद अव्वल इसका 300 280, 300 280, 300 280, 300 280। एक मिनट, अगला भी चेक कर लेते हैं। स्पेशल दर्जन 335 320, 335 320, 335 320, 335 320। अगर ये लिस्टें, ये इनका मुद्दा कुछ हद तक जेन्युइन इसलिए लग रहा है कि इन लिस्टों में रेट सब लिस्ट में तकरीबन सेम है। खरबूजे का रेट पिछले 10 दिन से 115 ही चल रहा है, और अगर सरकारी रेट 115 ही रहना है तो फिर ये भाई आप इनको रेट इस पे भी दे दें, क्योंकि अगर आप मंडी नहीं जाएंगे, मंडी में तो डेली रेट ऊपर नीचे होता है। आप कुछ कम करें, अगर बढ़ नहीं रहा तो कम तो होना चाहिए। बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाएं, खाली कम नहीं करें। हम पैसे ज्यादा देखेंगे। आप कभी लाहौर मंडी गए हो? जी मैं गया हूँ सर। किया वहाँ? सर गया हूँ। तो आपने क्या महसूस किया इस मंडी? मैं गया था, देखें जब मैं गया था वहाँ जो प्राइस कंट्रोल के लोग थे वो आए थे, वो लिस्टें बना रहे थे, वीडियो भी बना रहे थे। मैं 2 दफ़ा गया हूँ, मेरे शोज़ रिकॉर्ड पे हैं, वो लिस्टें ज़रूर बना रहे थे। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है जो भाई ने बताई है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर रेट सेम रहना है, 3-4 चीज़ों को हमने चेक किया, रेट सेम है। ये पैमरा, ये पंजाब हुकूमत है। अब ये इन दोनों ने मिलकर
ये दस्तखत करके ये रेट निकाल दी है। अभी ये अगर किसी रेडी वाले से पूछे ना कि भाई हमने खरबूजे का रेट आपको 115 और 110 रुपए दिया, क्या आप इसके हिसाब से परचेज करके खरीद के बेचोगे? तो वो रेडी वाला क्या बोलेगा? रेट मेरा मसला नहीं है। अभी मेरा मसला क्या है, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। जस्ट अ मिनट बात सुनो। अगर वो कहेगा जी मैंने खरीद लिया इसे 80 रुपीज 1 kg, तो रेट इसका आया 110 रुपीज, तो फिर तो वो रेडी वाला गलत। अगर वो 150 बेचेगा फिर तो आपका हक है, हुकुम का भी हक है, कस्टमर का भी हक है। अगर यही 130 रुपीज एक दुकानदार खरीदेगा तो वो परचेज कैसे करेगा? मुझे आप बताओ। वो डेफिनेटली वो 150 बेचेगा या 160 बेचेगा। तो फिर जुर्माने करेंगे ना वो कैसे जुर्माने करेंगे जब आप ये पीछे से कंट्रोल नहीं करेंगे? इस लिस्ट के मुताबिक करेंगे। मार किसको पड़ी? चुप चुप। फिर आपको आप ठीक कह रहे हैं। फिर मार मारे को। देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर लिस्ट जो आपका मुद्दा है कि अगर लिस्ट ऐसे बननी है तो फिर आप लोग कहाँ जाए? ये कागज है, ये रोज छपता है, इसके 20 रुपए हम देते हैं, इसके हम 20 रुपए देते हैं। रेट आया 120 रुपए, खरीद हमारी 130 रुपए है, तो हम 140 देंगे। हमारा हक नहीं 10 रुपए लेने का, 120 देने का तो हक नहीं है। जी एक और रेट हम चेक करते हैं जी। सेब काला कुल्लू मैदानी 306 290, ये देखें जी, दिखाएं 306 290, 306 290। अब यहाँ क्या जी, ये भी 306 290। ओ भाई कुछ तो फर्क करो, कोई 1 रुपया ऊपर नीचे कर लो। मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपने ऐसे ही निकालनी है कुछ तो रद्द बदल कर लो ताकि पता ना लगे आप लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ बैठ के। लिस्ट कैसे बन रही है ये भी एक सवाल है, और ये दुकानदारों का सवाल काफी हद तक जेन्युइन है कि अगर आपने रेट लिस्ट 115 रुपए पूरा हफ्ता रखनी है तो फिर मंडी का क्या बोली है? एक माह रेट चलेगा, एक पूरा मंथ रेट चलेगा भाई। ये सवाल किया है, लाइट क्यों जा रही है, गैस क्यों नहीं आ रहा? सवाल करते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखा, जब देखा गरीब बंदे पे मजमा लगा होता है। नहीं सर देखें ना कभी पंप पे बात सुन लेना मेरी अर्ज सुने। आपका मुद्दा था, मैंने आपकी बात की, जो आपने आपकी आवाज की है ना कि भाई ये लिस्ट कैसे बन रही है। मेरा आपका सवाल है मारे बंदा जिसकी मारे बंदे के बात खत्म। मैंने क्या बोला? मैं तो आपके हक की बात कर रहा हूँ कि लिस्ट कैसे बन रही है, मैंने तो आपके खिलाफ बात की नहीं। अब मुद्दा ये है कि अगर सरकार लिस्ट फेवर में आए हो ना, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, लेकिन ये हुकूमत से अपील है, अब आपकी भी हमारी भी, हमारी बात आप वहाँ तक पहुँचा रहे हो। क्यों नहीं मान रहे? वो 1 मिनट सब्र करे किसी की भी, लेकिन हुकूमत से ये इल्तमास है कि यार हमारा कुछ ख्याल करें, आवाम का कुछ ख्याल करें। हम भी वहाँ में शामिल हैं। अगर हम ये खरीदेंगे नहीं, सौदे आवाम को देंगे नहीं, आम आदमी तो नहीं ना। अहम मुद्दा है जो आप बता रहे हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर लिस्ट इन्होंने ऐसे ही निकालनी है तो फिर आप लोग काम ही ना करें, आम आदमी कहाँ जाए? फिर आम आदमी काम कर रहा है और क्या करे आम आदमी? तो वो जुर्माने भी कर देते हैं कि इस लिस्ट पे जुर्माने करने हैं उन्होंने। जुर्माने भी कहा थे क्या? हम लोगों ने सारी जिंदगी यही देखते रहना है? ये लोग आएंगे ना, हम क्या करें? ये काम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ के हम क्या करें? आप लोग बता दें हमें, हमारे बच्चों का पेट कैसे बढ़ेगा? 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, यही मीडिया थी 150 रुपए किलो महंगा हो गया। जब से अब 300-350 आज तक मीडिया ने नहीं कहा हमने पेट्रोल क्यों महंगा हुआ है। सर हमारा काम है इकट्ठे हो जाते 5 रुपए बाधा सी ना सर। हम आज भी देखें, नहीं सर, हम आज भी अच्छे रेडियो से आए थे, तुसी किसी मिलना तो जाओ, किसी कपड़े वाले को। हम मिलों में भी जाते हैं सर। आप देखते नहीं ना, आप सिर्फ वो देखते हैं, आपके पास आए सिर्फ आप वो देख रहे हैं। देखें आप मेरी अर्ज सुने ना कि अगर रेट लिस्ट है, एक रेट लिस्ट है, आप पे वो अमल दरामद करवाते हैं। आप सुने ना बात, मेरा कोई तल्लुक नहीं है, मैं वैसे तो नकल कर रहा है। रेट चले वैसे बात कर लेते हैं। आप आम आदमी हैं, आप चीज लेने आते हैं, हुकूमत कहती है मैंने रेट लिस्ट के मुताबिक चीज बेचनी है, सुने बेचनी है ना। हाँ मेरी अर्ज तो सुने ना, सर मैं ही अर्ज कर रहा ना सर। आप मेरी बात, क्रेट कितने का मिल रहा? 2200 का। कितने केजी का? हाँ 14 किलो निकलते, 13 किलो, वो भी जो खराब भी निकलना है, 1-2 दाना लाजमी खराब निकलना। ले जी ये लिस्ट है, लिस्ट के बारे में हमने भी आपको दिखाया कि लिस्ट में पिछले 1 हफ्ते से रेट एक ही चल रहा है। खरबूजा 115 रुपए है, सेब 290, 305। अब ये समझ से बाहर है कि एक दिन कुछ तो ऊपर नीचे रेट हो। ये भाई जो फरमा रहे हैं कुछ हद तक ये ठीक फरमा रहे हैं कि अगर लिस्ट आपने घर बैठ के बनानी है तो फिर हम उस पर अमल दरामद कैसे करवा पाएंगे? हमें
जो मार्केट में सामान मिलता है वो 130 मिल रहा है, लेकिन आपने लिस्ट पे लिख दिया 115 रुपये, तो हम कैसे बेचें? प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ हैं और वो कैसे लिस्ट निकालती हैं, ये भी एक सवाल है। इन तमाम दुकानदारों का एक ही सवाल है कि अगर एक माह तक एक ही रेट लिस्ट रहनी है तो हमें एक ही दफ़ा लिस्ट दे दें जिसपे यकम से लेकर 30 तक का रेट लगा दिया जाए और हमें उसी पर बेचने का कहा जाए। जबकि दूसरी जानिब जब ये फोर्सेस आती हैं तो इन आम दुकानदारों को जुर्माने भी करती हैं क्योंकि वो रेट लिस्ट के मुताबिक सामान नहीं बेच रहे। जबकि दूसरी जानिब दुकानदारों का ये गिला है कि जब मंडी में सामान महंगा बिकता है तो हम यहाँ सस्ता कैसे बेचते हैं। आम आदमी आएगा, मैं जाऊँगा, आप जाएंगे, आप रेट लिस्ट के मुताबिक ही सामान मांगेंगे, लेकिन दुकानदार का भी गिला है कि मुझे जो रेट लिस्ट दी जा रही है उस पर जो रेट दिया जा रहा है उसके मुताबिक मुझे मंडी से सामान नहीं मिल रहा। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं, गर्मा है या कोई और चीज़ है? ये शबरूस वगैरह की टाइप है चाइना का बी है। ये ना गर्मा है ना खरबूजा है। ना गर्मा है ना खरबूजा, क्योंकि पीछे एक भाई थे उन्होंने बताया ये गर्मा नहीं है, कोई त्रेली पता नहीं इस तरह कुछ नाम बता रहे। शमरूज वगैरह इसका नाम है। ये बेसिकली है। इसका रेट क्यों नहीं सरकार ने निकाला लिस्ट में? ये सरकार को ही पता होना चाहिए ना। लेकिन सरकार को चाहिए ना, आम आदमी से गर्मा समझ के आपको कहेगा मुझे 110 रुपये दें, आप नहीं देंगे। नहीं, गर्मा तो है ही नहीं है ना, लोग समझ रहे हैं गर्मा है। गर्मा टाइप है ज़रूर, बाकी गर्मा नहीं। अभी तो उसका सीज़न ही नहीं आया। खरबूजा का क्या रेट है? खरबूजा वैसे बेसिकली बेच रहे हैं 150 रुपये किलो, वैसे इसका रेट सरकारी रेट 110 रुपये आया हुआ है। मुझे बताएं कि सरकारी रेट अभी मैंने पीछे देखा कि पूरे हफ्ते में एक ही रेट दे रहे हैं, क्या मंडी में ऊपर नीचे रेट नहीं होता? अब ये 1700-1800 रुपये का गिफ्ट बिक रहा है। ठीक है। 1700 से लग कितने केजी होता है? 13 से 14 किलो की तिक्कर होता है खरबूजा। तो आप साहब कर लें 130-129 रुपये किलो खरबूजा पड़ जाता है। फिर ये कैसे लिस्ट निकालते हैं? वो कहते हैं हम जाके विजिट करते हैं, हमने उनसे पूछा, वो कहते हैं हम विजिट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर मैकेनिज्म है उसके मुताबिक लिस्ट निकालते हैं। नहीं प्रॉपर हो, फिर ये सारा कुछ ठीक ना हो। प्रॉपर ही काम करते हो सरकारी इदारे, कोई भी महकमा काम करता हो, फिर सारा कुछ ही ठीक हो, या तो आड़तें वगैरह सरकारी हो। अब 115 रेट है सरकारी खरबूजे का, आप बेच रहे हैं 150, एक मिसाल है, तो आपको जुर्माना नहीं करते? जुर्माना हमने रोज़ा में 10,000 रुपये जुर्माना दे कर आए हैं। वो जो पैसे बचाए वो तो इधर से निकल नहीं गए? यार मजबूरी है ना, क्या करें, काम तो करना है, कारोबार भी करना है, बच्चों का पेट पालना है। जाहिर बात है, बच्चों के पीछे ही बैठा है, नहीं तो बंदा अपने लिए करना हो तो जो मर्जी कर ले, जिससे मर्जी। आपसे भी कहें ना आप भी मुझे रोटी खिला दें, आपने भी खिला ही देनी है रोटी बच्चों के लिए। एक रोटी खाने तो इंसान कहीं ना कहीं से खा ही लेता है। यार दाता साहब जाके बैठ के खा ले जितना मर्जी, नाले इबादत करो नाले रोटी खाओ। बाकी जो पीछे फैमिली है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप की दवाई दारू हर चीज़ करना होता है। हुकूमत कह रही है कि हमने मामलात कुछ बेहतर किए हैं, आप समझते हैं ओवरऑल मामलात बेहतर? यार ये रेडी वाला कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर कमाता हो, वो भी ये महंगा ला के 12 घंटे काम करके 14 घंटे 15 घंटे काम करता है रेडी वाला। 14-15 घंटे में 50,000 45,000 से ऊपर पैसे नहीं कमाता होगा। इसकी एवरेज निकाल के देख लें, किसी से भी पूछ लें, तो सरकारी महकमे में 70-75 हज़ार रुपये तनख्वाह, वो तनख्वाहदार की भी नहीं पूरी पड़ रही। किस वजह से नहीं पड़ रही? बेबरकती है, प्रॉपर कोई इसका हाल ही नहीं है। मुझे बताएं कि ये आपको सरकारी रेडियाँ मिली हैं, इसका किराया भी देते हैं? नहीं, किराया कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाने का किराया दिया था 5,000 रुपये, वो लाए थे हम। ये आपको फ्री मिली है? हाँ फ्री, बिल्कुल। तो ये जो लोग कहते हैं कि 1.5 लाख रुपया दिया, ये झूठ है? जो ज़रूरतमंद होता है ना, दीवाना होता है, जिनकी नहीं मिली है ना, जिनकी जगह नहीं है, अब वो ये रोड पे खड़े हैं ना, इनकी जगह नहीं है, इन्होंने तो करना ही है ना रोजगार के लिए, तो कुछ ना कुछ तो लोगों को रिश्वत देते हैं। रिश्वत देते हैं जो जरूरतमंद दीवाना है ना। हाँ, लेकिन आप बता रहे हैं आपने कुछ नहीं दिया। हमने 1 रुपया भी नहीं दिया। ये 24 रेडियाँ आई हैं इधर इस एरिए में, ये जो लगाते थे ना प्रॉपर जिधर है। हुकूमत का अच्छा इकदाम है। हाँ बिल्कुल अच्छा है। हम रोड पे ना जाते हैं, ये रोड पे जाते हैं, वो मसले मसाइल सबके लिए बनते हैं, ट्रैफिक के लिए। रेट लिस्ट के हवाले से क्या कहेंगे कि रेट लिस्ट कैसे निकलनी चाहिए, क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, आप माल बेचते हैं, आपसे पूछे बगैर कैसे रेट लिस्ट निकल? यार ये इसका हमने तो अब जब से मुझे तकरीबन 28-30 साल हो गए हैं फल का काम करते हुए, मैंने 30 रुपये दिहाड़ी पे भी काम किया ना, तब भी इतना सस्ता फल था, इतना सस्ती ज़रूरियात चीज़ें थी, तो तब भी लोगों की पूरी नहीं पड़ती थी। फल तब भी महंगा था, आज भी महंगा, तो ये इसका प्रॉपर हल है ही कोई नहीं है। जितनी देर तक ये हुकूमत या ज़मींदार को आप लोगों के साथ ना बैठे,
और रेट लिस्ट इसके मुताबिक निकाला है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1700 की 20 पेटी। रुपए किलो के हिसाब से हमें दें ना, 20 रुपए किलो के हिसाब से बड़े पैसे बच जाएं, हमें कम से कम 10,000 रुपए रोज का बचे। 10 भी दे दें तो काफ़ी है। हाँ 10-15 रुपए होना चाहिए, तकरीबन 2-3 रुपए वैसे ही खर्चा हो जाता है, खाना पीना बाहर से जो भी है, तकरीबन किलो मगर 3-4 रुपए हमारा वैसे ही खर्चा है। तो तकरीबन इसका प्रॉपर हल है ना, हमने आज दिन तक 28 साल हो गए आज तक जी हल नहीं निकला, क्योंकि भाई फरमा रहे हैं कि 28 साल हो गए मुझे काम करते हुए। अगर हुकूमत सिर्फ पर केजी के ऊपर 10 रुपये हमें दे देना तो तब भी हमारे लिए ज़िंदगी आसान हो जाए। जहां हुकूमत एक तरफ आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है, वहां दूसरी जानिब दुकानदारों का गिला है कि हमें भी रिलीफ दिया जाए, क्योंकि रेट लिस्ट जो है वो उनके मुताबिक नहीं निकाली जा रही। आज के लोनामा से इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह।